वेलकम डियर फ्रेंड्स, पाकिस्तान अफेयर्स MCQ सीरीज का ये सेट 15 है। द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन। गांधी इरविन मुआहिदा कब हुआ? 5 मार्च 1931। गांधी इरविन पैक्ट एंडेड विच मूवमेंट? गांधी इरविन मुआहिदे ने कौन सी तहरीक ख़त्म की? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जो कांग्रेस ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू की थी, सिविल नाफरमानी की तहरीक, तो वो इस पैक्ट से इन्होंने ख़त्म कर दी। गांधी इरविन पैक्ट लेड टू द रिलीज ऑफ। गांधी इरविन मुआहिदे के तहत कितने कैदी रिहा किए गए? 90,000 प्रिजनर्स, यानी 90,000 कैदी। व्हेन डिड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिगिन? दूसरा गोल मेज कॉन्फ्रेंस कब शुरू हुआ? सितंबर 7, 1931। What pact led to Congress participation in second round table conference? कौन सा मुआहिदा दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की शिरकत का बायस बना? गांधी इरविन पैक्ट। जब पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो कांग्रेस ने उससे बाइकाट किया था, लेकिन फिर जब गांधी इरविन पैक्ट हो गई तो इसके बाद सेकंड गोल मेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने शिरकत की। Who was the sole Congress representative in second round table conference? दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का वाहिद नुमाइंदा कौन था? महात्मा गांधी। Which British PM headed the second round table conference? किस बरतानवी वजीर आज़म ने दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस की सरबराही की? रामजे मैकडोनाल्ड। Who demanded separate electorates for untouchables? अछूतों के लिए जुदागाना इंतखाबात का मुतालिबा किसने किया? B.R. अम्बेडकर। Who led the Muslim delegation in the second round table conference? दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम वफद की क़यादत किसने की? आगा खान III। How did Gandhi refer to the untouchables? गांधी ने अछूतों को किस नाम से पुकारा? हरिजन्स। जब B.R. अम्बेडकर ने अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालिबा किया तो गांधी इस पे जो है बड़ा नाराज़ हुआ। उन्होंने कहा कि सारी हिंदू जो है वो एक ही है, उसमें कोई अनटचेबल नहीं है, और इनको उन्होंने जो लो कास्ट हिंदूज़ है इनको उन्होंने हरिजन्स जैसे खिताब से नवाजा, और हरिजन्स का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। विच पैक्ट रिजॉल्व द अनटचेबल्स इशू? अछूतों का मसला किस मुआहिदे ने हल किया? पूना पैक्ट। When did the second round table conference end? दूसरा गोल मेज कॉन्फ्रेंस कब ख़त्म हुआ? दिसंबर 1, 1931। What did Gandhi oppose at the second round table conference? दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में गांधी ने किस चीज़ की मुखालिफत की? Untouchables as minorities, कि अछूतों को अक़लियत माना जाए, जिस तरह B.R. अम्बेडकर ने उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया था। What was McDonald's promise at the end of the second round table conference? दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मैकडोनल्ड का क्या वादा था? कम्यूनल अवार्ड फॉर मिनॉरिटीज़, कि अक़लियतों के लिए कम्यूनल अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा। Who were the landlords representatives in the second round table conference? दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में ज़मींदारों के नुमाइंदे कौन थे? अहमद सईद खान। Who created communal award? कम्यूनल अवार्ड किसने बनाया? रामजे मैकडोनाल्ड। When was the communal award announced? कम्यूनल अवार्ड का ऐलान कब हुआ? 16 अगस्त 1932। What was extended to the depressed classes by the communal award? कम्यूनल अवार्ड के ज़रिए पसमानदा तबक़ात को क्या दिया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी अलहदा इंतखाबी निज़ाम। What did Gandhi do in response to the communal award? कम्यूनल अवार्ड के जवाब में गांधी ने क्या किया? Fasted until death, यानी मौत तक भूख हड़ताल। गांधी ने जिस तरह सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में B.R. अम्बेडकर के इस डिमांड का खिलाफ किया था कि ये जो है, जो आप डिप्रेस्ड क्लासेस जिनको कहते हैं, तो असल में ये हरिजन्स है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, लेकिन इसके बावजूद भी जब कम्यूनल अवार्ड प्रेजेंट किया गया तो गांधी ने इसके मुखालिफत में मौत तक भूख हड़ताल की। फिर What was the outcome of the Pune Pact regarding the communal award? कम्यूनल अवार्ड के खात्मे के बाद पूना मुआहिदे का नतीजा क्या था? रिप्लेसमेंट विद अ सिंगल हिंदू इलेक्टोरेट, एक वाहिद हिंदू इंतखाबी निज़ाम के साथ तब्दीली। जब कम्यूनल अवार्ड आया तो कम्यूनल अवार्ड के बाद फिर पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट में जो गांधी का डिमांड था वो माना गया,
उन्होंने कहा कि हिंदू को डिवाइड ना किया जाए कि जो है ना हिंदू में डिफरेंट क्लासेस है और हर क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, बेसिकली जो डिप्रेस क्लास है उनके लिए वो न दिया जाए, बल्कि सारे हिंदूज़ को एक ही जैसे कंसिडर किया जाए। When did the third round table conference start? तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस कब शुरू हुई? नवंबर 17, 1932। How many delegates attended the third round table conference? तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में कितने मंदूबीन ने शिरकत की? 46 यानी 46। Which British party refused to attend the third round table conference? किस बरतानवी जमात ने तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार किया? लेबर पार्टी। Which Indian party refused to attend the third round table conference? किस भारतीय पार्टी ने तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत नहीं की थी, दूसरे में शिरकत की और फिर तीसरे में शिरकत नहीं की। Who represented women at the third round table conference? तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की नुमाइंदगी किसने की? बेगम जहानारा शाहनवाज। When did the third round table conference end? तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस कब खत्म हुई? December 24, 1932। The Government of India Act 1935 was passed by। 1935 का इंडिया एक्ट किसने मंजूर किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी बरतानवी पार्लियामेंट ने। The Government of India Act 1935 received Royal Assent on। 1935 की इंडिया एक्ट को शाही मंजूरी कब मिली? 2 अगस्त 1935। The longest act by British Parliament until 1999 was। बरतानवी पार्लियामेंट का 1999 तक सबसे तवील कानून कौन सा था जो उन्होंने पास किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। The Government of India Act 1935 had how many sections? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कितनी शिक़ें थी? 321। बर्मा was separated from India on। बर्मा को भारत से कब अलहदा किया गया? April 1, 1937। The Reserve Bank of India was established by। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कायम किया गया किसके जरिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए। How many provinces introduced bicameralism under the Government of India Act 1935? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कितने सूबों में 2 ऐवानों को मुतारिफ कराया गया? 6 प्रोविंसेस में। When was Sindh separated from Bombay Presidency to become a separate province? सिंध को बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग करके अलग सूबा कब बनाया गया? April 1, 1936। Federal Court under the Government of India Act 1935 was established in। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वफाकी अदालत कब कायम हुई? 1937। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कौन सा इंतखाबी निज़ाम मुतारिफ कराया गया? डायरेक्ट इलेक्शंस, बराह रास्त इंतखाबात। आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द फ्रेंचाइज वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद फ्रेंचाइज में इजाफा हुआ फ्रॉम 5 मिलियन टू 35 मिलियन। फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि कितने बंदे हैं जो कि वोट दे सकते हैं। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के इम्पोज होने से पहले 5 मिलियन हिंदुस्तानी जो है वो सिर्फ वोट कर सकते थे, क्योंकि उसके लिए जो क्राइटेरिया रखी गई थी कि आपके साथ इतनी ज़मीन होनी चाहिए, आपको इतना टैक्स देना चाहिए साल में, तो तब आप एलिजिबल होंगे। तो उस क्राइटेरिया को थोड़ा सा जब रिलैक्स किया गया तो इसके बाद फिर 35 मिलियन इंडियन जो है वो एलिजिबल हो गए वोट देने के लिए। बिहार वाज सेपरेटेड फ्रॉम विच प्रोविंस। बिहार को किस सूबे से अलग किया गया? उड़ीसा। अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन वाज अलाउड अंडर। मुश्तरका पब्लिक सर्विस कमीशन किस कानून के तहत बनाया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड हाउ मेनी लिस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने कितनी फरिश्ते मुतारिफ कराई? 3। जिस तरह के आइन में लिस्ट होती है, फेडरल लिस्ट होती है, प्रोविंशियल लिस्ट होती है, कंकरेंट होती है, रिजर्व होती है, इस तरह तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इस तरह के 3 लिस्टें थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।